हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं के किस मान के लिए समीकरण निकाय 3x + 5y = 0 और kx + 10y = 0 का एक अशून्य हल है। तो बच्चों देखो, दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर देखो, यदि रैखिक समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 का अद्वितीय अर्थात एक अशून्य हल हो, तो बच्चों देखो यहाँ पर दिए गए रैखिक समीकरण निकाय के बीजगणितीय निरूपण की बात करें तो यहाँ पर x के गुणांकों का अनुपात अर्थात a1/a2 बराबर नहीं होता है किसके, तो y के गुणांकों के अनुपात के अर्थात b1/b2 के। तो बच्चों इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। अब बच्चों देखो, प्रश्न में हमें दिए गए रैखिक समीकरण निकाय क्या है, तो इसे बच्चों हम लिख लेंगे। तो पहला समीकरण है 3x + 5y = 0, ये हो गया पहला समीकरण। तथा दूसरे समीकरण की बात करें तो kx + 10y = 0 हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। अब बच्चों देखो, इन दोनों समीकरण को हम रैखिक समीकरण निकाय के मानक रूप से तुलना करेंगे। तो यहाँ से बच्चों हमें a1 का मान प्राप्त हो जाएगा। देखो समीकरण 1 को तुलना करते हैं तो x का गुणांक अर्थात 3, इसी प्रकार b1 का मान प्राप्त हो जाएगा, y का गुणांक अर्थात 5, इसी प्रकार c1 का मान प्राप्त हो जाएगा 0। तथा यदि हम समीकरण 2 को तुलना करेंगे तो हमें a2 का मान प्राप्त हो जाएगा, x का गुणांक अर्थात k, b2 बराबर हो जाएगा y का गुणांक अर्थात 10 तथा c2 बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 0। बच्चों देखो, क्योंकि हमें प्रश्न में दिया गया है दिए गए समीकरण निकाय का एक अशून्य हल है, तो यहाँ से बच्चों हम बीजगणितीय निरूपण की बात करें तो हमें प्राप्त हो जाएगा a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। तो बच्चों यहाँ पर हम मान रखेंगे तो a1 का मान क्या है, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो 3 बटे में a2 का मान क्या है, तो k बराबर नहीं होगा b1 का मान क्या है, तो 5/b2 का मान 10। बच्चों यहाँ से हम विभाजित करेंगे 5 दूनी 10, तो यहाँ से बच्चों हमें k का मान बराबर प्राप्त नहीं होगा किसके, तो 3 दूनी 6 के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अतः k का मान 6 के अतिरिक्त सभी संख्याओं के लिए दिए गए समीकरण निकाय का एक अशून्य हल है। तो दिए गए प्रश्न को बच्चों इस प्रकार मुख्य अवधारणा की सहायता से हम लोगों ने ज्ञात किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।